बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वीडियो में हम नवंबर के महीने की बात करेंगे कि ये महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, एनर्जीज कैसी रहेंगी। तो टॉरियंस, नवंबर का महीना आप लोगों के लिए कुछ ऊंचाइयां भी लेकर आ रहा है, लेकिन कुछ मामलात में हल्के फुल्के चैलेंजेस भी रहेंगे, तो आप लोगों को कुछ मामलात में मोहतात भी रहना है। हाँ, ये महीना आपकी जिंदगी में कुछ तब्दीलियां जरूर ला रहा है। तो सबसे पहले अगर हम करियर को देखें तो आपका काम कारोबार बगैर किसी रुकावट के चलेगा। आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में तरक्की भी मिलेगी, आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा। लेकिन वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं, अगर आपकी प्रमोशन ड्यू है तो हो सकता है कि ये महीना थोड़ा मजीद आपको इंतजार करवाए। लेकिन वो तमाम लोग जो अपनी मौजूदा जॉब से खुश नहीं हैं, जॉब तब्दील करना चाहते हैं, काम तब्दील करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वक्त बेहतर है। नवंबर के महीने में आप जॉब तब्दील कर सकते हैं। अगर आप ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी टाइम बेहतर है, आप ट्रांसफ़र के लिए कोशिश भी कर सकते हैं। और अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको इंशाल्लाह कामयाबी भी ज़रूर मिलेगी, क्योंकि जो नए मामलात बन रहे हैं, जो नई जॉब होगी, जो नया प्रोजेक्ट होगा, उसमें कामयाबियाँ मिलती हुई नज़र आ रही हैं। और वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं, उनके लिए तो महीने का आगाज़ अच्छा रहेगा। लेकिन वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं, उनका आपस में किसी बात पर इख्तलाफ रह सकता है, गर्मा गर्म बहस भी हो सकती है। हो सकता है कि वो तमाम टॉरियंस जिनकी अज़दवाजी ज़िंदगी मुसलसल ख़राब चली आ रही है, या फिर वो तमाम लोग जो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं, तो अगर आप रिश्ता ख़त्म करना चाहते हैं तो ऐसे भी हालात बन रहे हैं, आप ये रिश्ता ख़त्म भी कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो तमाम लोग, वो तमाम शादीशुदा जोड़े जिनकी अज़दवाजी ज़िंदगी तो ठीक चलती आ रही है, कोई इख्तलाफ भी नहीं है, तो उन्हें थोड़ा मोहतात रहना होगा। तनकीद नहीं करनी चाहिए, अपने तनकीदी रवैयों को कंट्रोल रखिएगा, क्योंकि आपके तनकीदी रवैये की वजह से आपका पार्टनर आपसे बदज़न भी हो सकता है, तो रिश्ता ख़राब होने के चांसेस भी हैं। तो इसलिए शादीशुदा जोड़ों को बहुत मोहतात रहना होगा। और वो तमाम टॉरियंस जो कोई भी काम कर रहे हैं, अगर आपके कुछ काम पेंडिंग में आ गए हैं या कुछ जिम्मेदारियां हैं, तो जिम्मेदारियों से भागने का वक्त नहीं है। इस वक्त आपको अपने काम पर फोकस करना होगा, क्योंकि अगर आप जिम्मेदारियों से भागेंगे तो आपके लिए मज़ीद मसाइल खड़े हो जाएंगे। इसके साथ साथ वो तमाम टॉरियंस जिनका मैदा ख़राब है और एक अरसे से मैदा ख़राब है, तो आप लोगों के लिए मशवरा है कि एक तो आप अपनी डाइट में कुछ तब्दीली करें और कुछ एक्सरसाइज आपको लाजमी करनी चाहिए। अगर आप कोई एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, जॉगिंग करते हैं, तो उसका आपको इंशाल्लाह फ़ायदा भी होगा। और डाइट भी आपको तब्दील करनी चाहिए। अपने सोने जागने की रूटीन दुरुस्त कीजिए। इसके साथ साथ वो तमाम टॉरियंस जो किसी दूसरे मुल्क में जाना चाहते हैं, किसी दूसरे मुल्क जाके काम कारोबार करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये महीना अच्छा रहेगा। इस महीने में अगर आप कोशिश करते हैं तो आपको इंशाल्लाह ताला बैरून मुल्क से कोई ऑफ़र भी आ सकती है, जॉब कॉल भी आ सकती है। इसके साथ साथ वो तमाम टॉरियंस जो कोई भी ऐसा काम करते हैं कि जिसमें आपकी आमदन किसी दूसरे मुल्क से आती है, तो ऐसे तमाम कामों के लिए भी ये महीना बेहतर रहेगा। अब देखिए, वो तमाम टॉरियंस जो कि ऑनलाइन बिजनेस करते हैं या फिर ऑनलाइन जॉब कर रहे हैं, उनके लिए ये महीना बहुत अच्छा रहेगा। आपको बैरून मुल्क से फ़ायदा होगा, नए कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे, आपका कारोबार बढ़ेगा, आप लोग पहले की निस्बत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। और वैसे भी अब देखिए, नवंबर के महीने में, बल्कि नवंबर के शुरू में ही सैटर्न की यानी के ज़हल की रुज्जत ख़त्म हो रही है, तो उसकी वजह से आपका काम कारोबार पहले की निस्बत काफ़ी बेहतर हो जाएगा, रुकावटें दूर हो जाएंगी, काम आपका तेज़ हो जाएगा, प्रॉफिट आप लोग ज़्यादा कमाना शुरू हो जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ मार्स और सूरज, ये इन दोनों की पोजीशंस कुछ ऐसी हैं कि जो आपको थोड़ा मोहतात रहने का इशारा भी दे रही हैं, क्योंकि आप लोग बड़े डेयरिंग रहेंगे, बहादुर रहेंगे, दबंग अंदाज में बात करेंगे, जो आपके दिल में होगा वही आप बोल भी देंगे। तो उसकी वजह से दूसरे लोग थोड़े मुतासिर भी हो सकते हैं, उनका दिल दुख सकता है। और अगर हम मोहब्बत के रिश्तों की बात करें तो
पहले हफ्ते में, नवंबर के पहले हफ्ते में आपका किसी के साथ रिश्ता बन सकता है, मोहब्बत का रिश्ता बन सकता है, किसी की तरफ आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो सकते हैं। तो मोहब्बत के नए मामलात बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं, उनके लिए यह महीना कुछ खट्टा मीठा रहेगा, कुछ मिले जुले हालात रह सकते हैं। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं कुछ इज़्तिराब, कुछ घबराहट जैसे मसाइल भी हो सकते हैं, और हो सकता है कि कुछ टॉरियंस की याददाश्त भी थोड़ी कमज़ोर हो जाए। आप छोटी छोटी बातें भूलना शुरू हो जाएंगे। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, लॉटरी, प्राइज बॉन्ड खरीद कर रखते हैं, उनके लिए मशवरा है कि नवंबर के महीने में आपको ऐसी कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। बल्कि इसके अलावा भी अगर आप कोई भी रिस्की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बहुत बेहतर यह रहेगा कि आप ऐसी कोई भी इन्वेस्टमेंट ना करें। अगर फिर भी मजबूरी में आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है तो बहुत सोच समझ के इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। पहले जहां आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं उसके बारे में अच्छी खासी रिसर्च करें, लोगों के साथ मशवरे करें, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। और हाँ, नवंबर के महीने में सफ़र तो रहेगा, सफ़र से आपको फ़ायदा भी होगा। अंदरूनी मुल्क भी सफ़र रह सकता है, बैरूनी मुल्क भी सफ़र रह सकता है। तो सफ़र आप जिस भी मकसद के लिए करना चाहें आप कर सकते हैं, उसमें आपको इंशाअल्लाह ताला फ़ायदा ज़रूर होगा। दूसरी तरफ वो तमाम टॉरियंस जो सेल्स का काम करते हैं या किसी भी किस्म का कोई सेल परचेज का काम करते हैं, ट्रेड कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, या आप फनकार हैं, या फिर आप आर्ट या फाइन आर्ट के साथ जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों के लिए यह महीना बेहतर रहेगा। इसके अलावा वो तमाम टॉरियंस जो कोई भी ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कंटेंट राइटिंग करना चाहते हैं, अमेज़ॉन पर काम करना चाहते हैं, या फिर कोई भी ऐसा काम, ऐसा कारोबार शुरू करना चाहते हैं कि जिसमें आपकी आमदन किसी दूसरे मुल्क से आएगी, तो आपके लिए टाइम बेहतर है, आप ऐसे काम शुरू कर सकते हैं। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या ऐसे ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में किसी भी ब्रांच में घुसना चाहते हैं, कोई ऐसा काम शुरू करना चाहते हैं, तो ऐसे तमाम कामों के लिए भी ये टाइम बहुत बेहतर रहेगा। आपको इनिशिएटिव लेना चाहिए, इंशाअल्लाह ताला आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। इसके अलावा आप लोगों के लिए एक आखिरी मशवरा यही है कि नवंबर के महीने में आप लोगों के एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। शादी ब्याह पर खर्चा होगा, तकरीबात पर खर्चा हो सकता है, तो इसलिए आपके लिए मशवरा है कि बहुत मोहतात रवैये के साथ चलिएगा, म्याना रवि के साथ चलिएगा, वरना आपको कर्ज भी लेना पड़ सकता है। और अगर आपकी ज़िंदगी में फिर भी रुकावटें हैं, परेशानियां हैं, हालात ठीक नहीं हो रहे, तो आपको अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहिए, पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए जाना चाहिए, और उसके लिए स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप हमें कॉल कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, और उसके लिए आप फीस पे करते हैं और आपको आपकी रीडिंग्स या आपके मसाइल का हल दे दिया जाता है। और जाते जाते आपके लिए दुआ है कि अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे, बहुत खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।